क्वालिटी नहीं है। आप अगर जैसे कानपुर देहात में अगर आप देखेंगे तो कई तरीके के स्कूल आपको नज़र आएंगे मुसलमानों के, लेकिन अगर गौर करेंगे तो वहाँ पर ना टीचर की फैकल्टी बहुत अच्छी है और ना ही वहाँ पर स्टूडेंट्स की रहनुमाई अच्छी होती है। वो एक तरह से ऐसा सेगमेंट है कि आप एडमिशन कराइए, पैसा जमा कर दीजिए, वापस आइए, एग्ज़ाम दीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, चले जाइए। क्या ये सही तरीका है? SDP के तहत हमारे पास बहुत से प्रोग्राम हैं। सबसे ज़्यादा इसी के लिए प्रोग्राम है। MP जो एक तरह से देखा जाए पूरी तरीके से जो फोकस किया है उसने इसी पे फोकस किया है। सबसे पहली बात है, इसी का एक पार्ट है इंस्टीट्यूशन कनेक्ट। तो इस पर क्या होता है कि प्री प्राइमरी स्कूल को किसी अच्छे प्राइमरी स्कूल से जोड़ना। एक ये प्री प्राइमरी है, इसको मान लीजिए प्राइमरी स्कूल से जोड़ना। क्यों जोड़ना भाई? ये प्राइमरी स्कूल अगर ये बोल देता है कि भाई हमको इस तरह की एक्टिविटी का बच्चा आप दे दोगे तो हम आपके बच्चे का अपने स्कूल में एडमिशन आधी फीस में ले लेंगे, या आपके बच्चे का एडमिशन ले लेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। प्री प्राइमरी स्कूल की अपनी ग्रेड को मान लीजिए। अब इस प्राइमरी स्कूल को जूनियर से जोड़ना, जूनियर स्कूल को इंटर कॉलेज से जोड़ना, और इसको जोड़ना डिग्री से या यूनिवर्सिटी से, और इसके बाद इंटर कॉलेज को डिग्री से जोड़ना और इधर जोड़ना इसको प्रोफेशनल कोर्सेज से। तो सबसे ज़्यादा बड़ी नीड है इस वक्त। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस कनेक्ट है, अगर ये वाला कनेक्शन प्रॉपर है तो बच्चे की रहनुमाई के लिए आपको तड़पना नहीं है, गार्जियन को तड़पना नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि सोसाइटी में एक बड़ा गैप आता है कि जैसे ही बच्चा 8वां कर लेता है, 5वीं तक और 8वीं तक तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, जैसे बच्चा 8वां कर लेता है तो अब सिलेक्शन शुरू होता है कौन से स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराएं। अगर हमारा इंस्टीट्यूशन कनेक्ट से ये चीज़ तय हो गई है कि इस जूनियर स्कूल के बच्चे इस इंटर कॉलेज में बड़ी आसानी से चले जाएंगे, और उसकी अपनी एक रेपो है, उसने पहले से ही बच्चों को अपना तैयार कर रखा है, वो वहाँ से वो तैयार हुए और उस स्कूल में वो बड़ी आसानी से चले गए। अब उसका टाइप है डिग्री कॉलेज से और उसका टाइप है प्रोफेशनल कॉलेज से। उसने अपने बच्चों की उसी तरह रहनुमाई की कि इन दोनों जगहों पे बच्चे चले जाएंगे। अब इन दोनों जगह पे बच्चे चले गए। अब इसके बाद बच्चे ऑलरेडी समझ चुके होंगे हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके ज़रिए से कि उन्हें करना क्या है, और वो बहुत जल्दी उस मुकाम को पा जाएंगे जो कि तालीम के एतबार से बच्चों को पाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी और सभी कम्युनिटी में ये है कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन नौकरी नहीं पा पाते। उसकी असल वजह यही है कि उनको कोई चैलेंजिंग काम दिया ही नहीं जाता है। भाई वो गए, पास किया, हाई स्कूल पास किया, इंटर में चले गए, इंटर पास किया, BA चले गए, कोई चैलेंजेस नहीं उनके लिए। करना क्या है? हम यहाँ पर अगर NGO कनेक्ट के माध्यम से सारे स्कूलों को जोड़ देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इससे प्रोफेशनल कोर्स वाले को जोड़ रखा है, अब उसने इनको जो है अपने बच्चे दे दिए। अभी NGO कनेक्ट का एक हम उदाहरण बताते हैं। आप लोग तो बड़े समझदार हैं, आप समझते हैं इस बात को कि हमारे पास एक संस्था है ग्रेविटी, ये कोचिंग चलाती है। अब इंस्टीट्यूशन कनेक्ट के माध्यम से हमने क्या किया कि ग्रेविटी से मोस्टली स्कूलों को जोड़ दिया। अब जो ये कोचिंग पैटर्न है, अगर किसी इंटर कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन हो गया ग्रेविटी का, ग्रेविटी एक नाम दे रहे हैं, सभी कई एक हैं, यहाँ पे 18 पार्टनर्स हमारे इस तरीके के, ग्रेविटी जैसे 18 पार्टनर्स। अब इन 18 पार्टनर से अगर इंटर कॉलेज का जुड़ाव हो गया है तो जैसे इनका बच्चा अभी गया है, इंटर के बाद गया है, अगर वो हमारे इस तरह के पार्टनर से स्कूल का कनेक्शन है तो इंटर के बाद उसे जाना नहीं पड़ेगा। इंटर के बाद डायरेक्ट इंशाल्लाह वो जो है नीट क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं कि क्लास 11 से उनको फाउंडेशन कोर्स दे के उसको प्रिपेयर करके मजबूर कर देते हैं कोचिंग के लिए, नीट के लिए अपेयरेंस के लिए। तो हमारा ये मानना है कि NGO कनेक्ट के माध्यम से आप SDP स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम का सबसे मजबूत काम ये करेंगे कि जो बोगस रिजल्ट होते आउटपुट होता था, ऐसा बोगस आउटपुट जो कि बच्चा पढ़ के स्कूल से निकला और सोसाइटी में गया तो किसी काम का नहीं बचा, वो चीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ टाइम टू टाइम उसके लिए रास्ते बताए जाते रहेंगे।
इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस कनेक्ट में ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बदरुद्दीन अजमल MS अकेडमी और आपका फहद रहमानी, इन लोगों से ये हमारे सब पार्टनर हैं। अब इनमें से किसी ने आपके यहाँ सेमिनार किया कानपुर देहात में और उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया दे दिया कि इस क्राइटेरिया पे ये बच्चे हमको चाहिए होंगे। आपने उस क्राइटेरिया के लिए बच्चों को पहले से तैयार कर दिया। उनके अभी हमारे अबरार सर से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि हम अलीगढ़ में उनका एक सेंटर ओपन हो गया है फहद रहमानी का। रहमानी 30 वाले हैं ये लोग, सबसे ज़्यादा बच्चों पे फोकस करने वाले इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा बच्चों पे फोकस करने वाली संस्था अगर है तो रहमानी 30 है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमने अलीगढ़ में एक सेंटर ओपन कर लिया है, तो अब यूपी से उनको बच्चे प्रोवाइड कराने होंगे, खासकर अपनी कम्युनिटी से, ताकि वो बच्चे वहाँ पर पहुँच के आसानी से जो है एजुकेशन का जो टॉप मोस्ट पैटर्न है उस पैटर्न पे वो पढ़ाई कर सकें। तो उसके लिए बड़ी आसान है कि हम लोग उनको प्रमोट करें। कैसे? उनका जो सिस्टम है, उनका जो सिलेबस है वो बच्चों को पढ़वा दें। मान लीजिए हमें 9th से बच्चा चाहिए उनको, तो 9th वाले बच्चों को वो पैटर्न हम कायदे से पढ़वा दें। जैसे आनंद सर हैं यहाँ पर, इनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यहाँ पर वो बोर्ड लगा दें बाकायदा और उसमें लिख दें कि रहमानी 30 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम बच्चों को यहाँ कोचिंग देते हैं, और उसके बाद उनके पैटर्न पर बच्चों को तैयार करते हैं और बच्चे चले गए। आप अपना तैयारी करने की फीस ले लीजिए, आप तैयार कराने की फीस ले लीजिए और बच्चे सक्सेस हो गए। आपका अपना पार्ट साफ हो गया और उनको राह मिल गई। क्या ये कोई मुश्किल काम है? या बहुत मुश्किल काम है? बहुत आसान है। बस काम हमें अपना करना है, थोड़ा सा स्मार्ट कर लेना है, बस इतना सा है।